नमस्कार साथियों, मैं साम्फा राइटिंग विद प्रवीण सर में आपका स्वागत है। तो आपको आज हम बता दें कि आज हम लोग डेली आप लोगों को 2 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। और वो जो क्वेश्चन होंगे उनकी पीडीएफ हमारे पेड ग्रुप पर उपलब्ध होगी। पेड ग्रुप में आपको हम बता दें डेली हम लोग 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे एग्ज़ाम आ जाएगा तो एग्ज़ाम के बाद हम डेली 15 क्वेश्चन, और लास्ट में जब लास्ट महीना होगा तो उसमें हम 20-20 क्वेश्चनों को जैसे आपको वहाँ पर फॉर्मेट मिलता है वैसे कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बस आप कंटिन्यू हमारा साथ देते रहिए, लगे रहिए। तो अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप हमारे पेड ग्रुप, और हमारा पेड ग्रुप कितना है, 259 रुपये का है। आ गया ना समझ में। 269 रुपये में आपको डेली हम 10 क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। बाकायदे कौन सा चैप्टर है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड किसका है, आपको विधिवत तरीके से उस मॉडल आंसर और फुल आंसर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कराएंगे और पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं हमारा जो यूपी स्पेशल में जीएस पेपर 5 का क्वेश्चन है। कौन सा है, बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करिए। देखिए क्वेश्चन इतना दिया हुआ है और 150 शब्दों में लिखना है। तो बुंदेलखंड आ गया, तो जब हम मैप बनाएंगे तो मैप में मान लो जैसे यूपी है तो बुंदेलखंड रीजन इधर आ जा रहा है एमपी के बॉर्डर में। तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसे लिखा है। पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाना है आपको। आपने देखा होगा कि डायग्राम विचार में, उसके बाद अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इंट्रो लिख करके सीधा हम लोग डायग्राम और लास्ट में वे फॉरवर्ड को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अपनी धरोहर और इतिहास के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। यहाँ तक हमने थोड़ा सा लिख दिया इंट्रो के रूप में। आ गया ना समझ में। अब देखो, प्राचीन मंदिरों और किलों को लेकर के यह क्षेत्र इतिहास में सांस्कृतिक विविधता की झलक को क्या करता है, प्रदान करता है। इतना लिख लिया। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग सीधा डायग्राम बताएंगे। अब सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत हम किसको देखेंगे, यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में एक बार और बता दूं, हमें क्वेश्चन की डिमांड को ही फोकस करना है, ये अन्य चीज़ों में नहीं भटकना है। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी के इर्द गिर्द आपको रहना है, ठीक है ना, उसी के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत हम प्राचीन स्मारक को देख सकते हैं, पारंपरिक कला और शिल्पकला को भी देख सकते हैं, संगीत और नृत्य को देख सकते हैं, त्यौहार देख सकते हैं, साहित्य देख सकते हैं, लोक कथा का अध्ययन कर सकते हैं। आगे जैसे अलाउद्दल आपने देखा होगा। अब एक चीज़ समझिए, इतना तो हमने लिख दिया। अब बॉडी में थोड़ी विशेषता भी लिखना पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव। तो यहाँ पर जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में स्मारक जैसे ओरछा किला, राजमहल, जहांगीर महल, बुंदेला राजपूतों की महानता को क्या करता है, दर्शाता है। वहीं पारंपरिक और शिल्पकला के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन, बुनाई, लकड़ी की कढ़ाई आदि डिजाइन सुंदर रंगों के लिए प्रसिद्ध है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा महल साहित्य स्थापत्य कला में लिख दिया, यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के बारे में लिख दिया। वहीं देखो शिल्पकला में मिट्टी के बर्तन, ये की फैक्ट होते हैं। ये बिल्कुल आपको दिमाग में लिखते ही मतलब होना ही चाहिए। आप ये समझिए, थोड़ा साझा सांस्कृतिक में तो मिट्टी के बर्तन, बुनाई, लकड़ी की कढ़ाई, डिजाइन वगैरह ये सब आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। और ये जब आएगा जब रेगुलर आप आंसर की करेंगे। डिजाइन सुंदर रंगों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद लिख सकते हैं, बुंदेलखंड अपने पारंपरिक त्योहारों आयोजनों के लिए भी जाना जाता है। अक्टूबर में मनाया जाने वाला तीज त्यौहार माँ दुर्गा की याद में मनाया जाता है। सितंबर में मनाया जाने वाला फूलों वाली त्योहार भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था सांस्कृतिक क्षेत्र के भौगोलिक विवरण, तो यहाँ पर क्लियर हो गया ना। अब देखो इसके अंतर्गत जैसे और हम थोड़ा सा बस लास्ट का क्या करेंगे, साहित्य क्षेत्र में बुंदेली भाषा अपनी संस्कृति और परंपरा को प्रकट करती है। आला उदल के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि आला उदल एक प्रकार का लोक साहित्य है जो भारत के बुंदेलखंड से क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था। तो बुंदेलखंड की विविधता को और आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत में उत्तर प्रदेश की धरोहर और सांस्कृतिक विविधता की झलक प्रदान करता है। इस क्षेत्र के पारंपरिक संगीत और नृत्य, त्यौहार और आयोजन, साहित्य बुंदेलखंड की सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण क्या है, पहलू हैं जो इसे विशेष बनाते। इतना लिख लिया कि नहीं लिख लिया। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना वेल प्लान लिख गया आपका। इसमें क्या हो सकता है, आप देखिए हमें कम समय में लिखना है, बहुत अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं। ये तो हमने बहुत एक्स्ट्रा में लिखा है जब शब्दों को बढ़ाना होता है, अन्यथा मेन जो फैक्ट होता है एग्जामिनर की नज़र यहीं पर जाती है, इस साइड में, यहाँ पर गई एग्जामिनर में, और उसके बाद क्या करता है, इसी से पढ़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो इंटर कर जाता है और उसी हिसाब से नंबर दे देता है। एग्जामिनर के पास बहुत समय नहीं होता है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो एग्जामिनर समय देगा। आ गया ना। अब देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं, जीएस पेपर 6 का।
उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन कौन सी बाधाएं हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझना। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन कौन सी बाधाएं हैं। इन बाधाओं के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन करिए। पहली बात तो यूपी का हमें बिल्कुल मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पर जो बुनियादी ढांचागत परियोजना है तो ये क्या होती है, पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इनके बारे में, और निवारण दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ हम बता दें, बुनियादी ढांचा किसी देश या व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी संसाधनों और प्रणालियों का वह समूह होता है। आ गया ना समझ में। यानी कि बुनियादी ढांचा क्या होता है, किसी देश या व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी संसाधनों और प्रणालियों का समूह होता है, अर्थात यह किसी शहर के विकास के बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है। देखो जैसे शहर है वो विकास के बुनियादी ढांचों पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब बुनियादी ढांचों के अंतर्गत आता क्या क्या है, देखिए कौन कौन सी बाधाएं, आ गया ना। अब देखो कौन कौन सी बाधाएं, जैसे नियामक मंजूरी को देरी मिल जाती। अब मान लो एक चीज़ समझो, मान लो जैसे यह सड़क पास हो गया, अब यहाँ पर वो पास है नहीं हो रहा, बिल नहीं पास हो रहा, तो यहाँ पर गड्ढा वगैरह है। तो वही चीज़ मैं बता रहा है, नियामक मंजूरी में देरी हो गई। भूमि अधिग्रहण में बाधा। अब मान लो जैसे यहाँ पर हाईवे निकलना है इसी जगह, और यहाँ पर आप लोगों को या किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी आ रही है, तो अधिग्रहण में गवर्नमेंट क्या करती है, मुआवजा देती है। तो मुआवजा में भी अगर उसको उचित दाम नहीं मिल रहा है तो भी क्या है, बाधा है। विनिवेश हो गया भैया, मांग में वृद्धि कौन है, आपने देख लिया। प्रबंधन कौशल में कमी है, मैनेजमेंट ही नहीं सही है, तो ये सभी बाधाएं होती हैं। आज के साथ साथ जैसे आपने देखा जलवायु परिवर्तन तथा कम बजट प्रमुख बाधाएं हैं। अब जलवायु परिवर्तन आ गया कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बरसात में भी काम ठप्प रहते हैं, सर्दी आ गई इस समय, तो इस समय तो बहुत ज़्यादा मतलब वर्क हो ही नहीं सकता है। हालांकि देखो इसमें और बताया गया, हालांकि सरकार द्वारा बाधाओं को निवारण के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कई परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर, जैसे एक्सप्रेस वे को लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। उसके वजह से सड़क, रेल, जल, दूरसंचार आदि हवाई संपर्क मुहैया कराकर। अब ये क्वेश्चन अगर 7 मिनट में लिखना है तो हमें थोड़ा स्पीड से लिखना पड़ेगा, और आप ये समझिए कि बहुत स्पीड से लिखना ही आपका बेहतर आंसर राइटिंग का उदाहरण प्रस्तुत होता है। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या होता है, बजट बढ़ाकर, पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि कर कर, कौशल प्रबंधन करके। कह सकते हैं कि राज्य सरकार बुनियादी क्षेत्रों के विकास हेतु सकारात्मक प्रयास कर रही है, जिसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, सार्थक होगा। एक चीज़ और समझो, कुछ चीज़ों को की फैक्ट बिल्कुल आपको यादें होना चाहिए। आप ये समझिए, अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो बिल प्लान, जैसे चूंकि, यद्यपि, ये शब्द सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब ये चीज़ आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है बिल्कुल आप गेस मार्क से भी अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो उसके बारे में आपको 100 शब्द लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये केवल आंसर राइटिंग से ही संभव है। इसलिए कहता हूँ कि आप हमारे बैच से जुड़िए, आपको पूरी PDF बहुत अच्छे से मिल जाएगी। हम आपको केवल डेली का डेली क्वेश्चन आंसर आपको ऐसे यूट्यूब में कराते रहेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू।